वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज रमज़ान चल रहा है और आज हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7वां रोज़ा रख लिया। तो एकदम मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं आप स्लिमिंग टी जो मैं ख़ुद रमज़ान में पीती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज शॉर्ट से वीडियो में आपके साथ वो स्लिमिंग टी शेयर करने वाली हूँ जो मैं ख़ुद रोज़ा खोल के पीती हूँ, और ये मेरे क्लिनिक पे भी मिल जाती है आपको। और जो मैंने क्लिनिक पे ना, थोड़ा सा गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, जो मेरे क्लिनिक पे है ना उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो भी इंशाल्लाह पूरे का पूरा थोड़ा लंबा है, काफ़ी लेंथी है, डिटेल से बताने वाला मेथड है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द आपको वो भी बताऊंगी। और आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो मेरी स्लिमिंग टी है, जिसको आपने जिस वक्त सहरी करनी है तो सहरी करने से पहले लेना है, ठीक है, और अफ्तारी करने के बाद लेना है। 2 कप स्लिमिंग टी को आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्द एंड ऑफ दिस रमज़ान आपको अपने अंदर इंचज़ में फ़र्क आएगा और आपके बहुत ज़्यादा वेट में फ़र्क आएगा। और उसके बाद आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं रोज़ा खोलने के बाद, बहुत अनईज़ी फील करते हैं, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ही अनईज़ी हो रहे होते हैं, क्योंकि जिस वक्त रोज़ा खुलता है उस वक्त उन्हें पता तो चलता नहीं है कि उन्होंने क्या, कहाँ, कितना और कब खाना है। तो वो बस खाया ही जा रहा होता है। स्टमक बेचारा जो 15 से 16 घंटे 17 घंटे अप्रॉक्सीमेटली खाली होता है, जब उसके ऊपर बुछाड़ होती है, इतनी चीज़ें गिरी होती हैं, वो ऐसे परेशान होकर देखता है हाय मेरे साथ क्या होने लगा है। तो वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता होता, बर्दाश्त कर रहा होता है। उसके रिएक्शन में आपको अनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में मिलते हैं, क्योंकि अफ्तारी के वक्त क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, स्टमक बहुत देर से खाली होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं और वो आपके लीवर के अंदर, लीवर को फैटी लीवर करती हैं। ये जो मेरी स्लिमिंग टी है जो ये आपके लीवर को फैटी लीवर होने से बचाएगी। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डलती हैं। चलें जी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट्स को बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लेंगे यही काफ़ी है, आपको न्यू आने वाले वीडियोस का बेल आइकॉन ऑन करने से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक करना या डिसलाइक करना ये तो वीडियो देख के एंड पे ही होता है। अगर बात आपको कोई अच्छी लग गई तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली लाइक की तरफ जाएगा, अगर नहीं लगी तो गुस्से से डिसलाइक की तरफ जाएगा। कुछ तो होगा ना, वो तो रिएक्शंस है, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको सब्सक्राइब करना है। तो वापस आ जाते हैं अपनी स्लिमिंग टी के ऊपर कि आप सबसे पहले कोशिश ये कीजिएगा कि सहरी में भी थोड़ा कम खाना खाइए, थोड़ा कम पानी पीजिए, और बस उतना ही पीजिए जितना लोग ये ना समझे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम 3 पराठे खाते हैं, एक सुबह से दोपहर तक, एक दोपहर से ज़ोहर तक, ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब तक। ना, इतना जुल्म ना कीजिए अपने ऊपर, थोड़ा खाना खाइए, वो स्टमक ही है बेचारा आपका। उसके साथ आपने टी बनानी है। आपने करना क्या है, आपने 1 कप पानी को उबाल लेना है। 1 कप पानी के अंदर आपने डालनी है आधा चाय का चम्मच सौंफ और 3 इलायचियाँ और ½ इंच जिंजर, आधा इंच जिंजर का टुकड़ा, उसको चॉप कर लीजिए, उसको लंबा लंबा काट लीजिए, वो पानी में डाल देना है आपने। और उसके बाद सौंफ डाल देनी है आपने, और उसके साथ आपने 3 इलायचियाँ डालनी हैं। इसको आपने थोड़ी देर के ऊपर इसके ऊपर लिड ऑन करके रखना है। उसके बाद आपको इसको पी लेना है। ये आपको 2 कप लेने हैं। जिस वक्त आप सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए 1 कप बनाइए, वो पूरा निकाल के जब आप पिएंगे तो उसके अंदर आपने 1 कप पानी और डाल देना है। सहरी में जाके उसी पानी को आपने एक दफ़ा बॉयल करके ले लेना है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स ये जो 1 टाइम आप इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे 2 कप में आपका यूज़ हो जाएगा। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपने जितनी भी कचौड़ियाँ, रोल, हैवी चीज़ें खा ली हैं वो बहुत जल्द डाइजेस्ट होती हुई नज़र आएंगी आपको, और आपका स्टोर होता हुआ जो फैट है वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और इस ईद पे आप नज़र आएंगे बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल ही एक नई रेसिपी के साथ, एक नई टिप के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ और एक नई डिजीज़ के साथ, ताकि आप हमेशा हेल्दी नज़र आएँ। अल्लाह हाफिज़।